रात के सन्नाटे में जब हवा सीटी बजाती है और दूर कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आती है, तब लोग कहते हैं कि यह सिर्फ हवा नहीं बल्कि किसी अधूरी आत्मा की चीखें होती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जैसी कहानी जो चांदपुर गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है और उस हवेली की दीवारों में कैद है एक बच्ची की चीखें। यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये दर्द की भी कहानी है, क्योंकि कई बार आत्माएं डराने नहीं आती बल्कि अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है हवेली की अधूरी चीखें। चांदनी रात में गांव की कच्ची पगडंडी पर फैली ठंडी हवा के बीच जब दूर से सियारों के हुकने की आवाज आती थी, तब चांदपुर गांव का हर बच्चा अपनी खाट पर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करता था, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। कहते थे कि उस हवेली से रात के वक्त औरत की चीखें आती हैं। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई हंसता है, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले उसी हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, पर एक रात आग लगी और हवेली राख हो गई। ठाकुर और उनकी पत्नी की लाश मिली, लेकिन बेटी सुषमा का कभी पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, क्योंकि उस रात की चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो चुकी हैं। सालों तक किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन समय बदलता है और डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल जाता है। गांव के 4 दोस्त अजय, शिवा, नेहा और कविता ने एक रात तय किया कि वे हवेली में जाकर देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। उनके मन में रोमांच था, हिम्मत थी, लेकिन डर भी था। गांव के बूढ़े बाबा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कहा, बेटा, वह जगह सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, वह एक दर्द की कैद है। वहां जाने वाले लौटकर वैसे नहीं आते जैसे जाते हैं। पर युवाओं के कानों में यह चेतावनी हवा हो गई। वे टॉर्च, अगरबत्ती और मोबाइल लेकर आधी रात हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचते गए, काली हवेली और भी भयानक लगने लगी। उसकी टूटी खिड़कियों से हवा चीखने जैसी आवाज कर रही थी। दरवाजा इतना पुराना था कि धक्का देते ही कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया और अंधेरे में उनका स्वागत ठंडी हवा ने किया। अंदर घुसते ही धूल और मिट्टी की गंध से सांस भारी हो गई। दीवारों पर काले धब्बे और पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही हों। अचानक नेहा बोली, सुनो, ये कैसी रोने की आवाज आ रही है। सबने कान लगाए और सचमुच कहीं से किसी बच्ची की सिसकियां सुनाई दी। अजय ने टॉर्च घुमाई और सीढ़ियों की ओर इशारा किया। आवाज ऊपर से आ रही थी। सब कांपते हुए सीढ़ियों पर चढ़े। जैसे जैसे ऊपर जाते, सिसकियां तेज होती जाती। कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि कोने में सफेद कपड़ों में लिपटी एक छोटी बच्ची बैठी है। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा आधा दिख रहा था और वह बार बार रोते हुए कह रही थी, पापा, मुझे बचाओ। सबकी रूह कांप गई। शिवा हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? बच्ची ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल खून जैसी चमक रही थीं। अचानक वह हंस पड़ी और कमरे की खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। टॉर्च बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गए। अब वहां सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। सब दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी दीवार पर आग के धब्बे फैलने लगे और सबने देखा कि उसी दीवार पर सुषमा की तस्वीर उभर आई है। तस्वीर से खून बह रहा था। बच्ची अचानक औरत में बदल गई। सफेद साड़ी, लंबे बाल और जलता हुआ चेहरा। वह चिल्लाई, क्यों जलाया मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा था? उसकी चीख ऐसी थी कि कान फटने लगे। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। कविता रोने लगी। अजय ने साहस जुटाया और बोला, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें सच जानना है। आत्मा अचानक शांत हुई और बोली, सच जानना चाहते हो तो देखो। और अगले ही पल दीवार पर धुंधली परछाई चलती फिल्म जैसी दिखने लगी। ठाकुर रणवीर सिंह अपनी ही बेटी सुषमा को आग में धकेल रहा था, क्योंकि गांव वालों से उसने वादा किया था कि वह उसे बलि चढ़ाएगा ताकि अपनी जमीन पर पड़े श्राप से बच सके। लेकिन वह श्राप टूटने के बजाय उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर गया। सब स्तब्ध रह गए। आत्मा रोते हुए बोली, मैं आज तक न्याय चाहती हूँ। जब तक मेरे पिता का पाप सबके सामने नहीं आएगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। ये सुनकर दोस्तों के मन में करुणा भर गई।
वे गांव लौटे और अगले दिन पूरे गांव के सामने सच रखा। हवेली में छिपे सबूत और दीवारों पर खुदे निशान सबको दिखाए। बूढ़े बाबा ने कहा, सच्चाई छिपती नहीं, लेकिन देर से सामने आती है। और जब पहली बार पूरे गांव ने उस अन्याय को स्वीकारा और सुषमा की आत्मा के लिए पूजा की, तो हवेली की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगीं, चीखें थम गईं और आधी रात को आसमान से बिजली चमकी और हवेली राख में बदल गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद गांव में कोई अजीब आवाज नहीं आई, लेकिन कई लोगों ने देखा कि रात के चांदनी में एक छोटी बच्ची खिलखिलाते हुए गांव के तालाब के किनारे खेलती है और फिर गायब हो जाती है। शायद वह अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसकी पीड़ा ने उस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि डर तो मिट गया, पर जो दर्द हवेली ने देखा था वह आज भी लोगों की आंखों में सवाल बनकर जिंदा है। और यह कहानी आज भी चांदपुर गांव में सुनाई जाती है कि कैसे एक हवेली के अंदर कैद आत्मा ने न्याय की मांग की और इंसानियत ने डर पर जीत पाई।